men will be men. बोलो जुबान केसरी, पहचान कामयाबी की। आपने ये एड्स पहले कभी ना कभी ज़रूर देखे होंगे। इन एड्स में कोई सोशल मैसेज होता है जो लोगों की मेमोरी में अपनी जगह बना लेता है, पॉपिंग लार्जर देन लाइफ। इन एड्स में हमारे फेवरेट एक्टर्स होते हैं जैसे शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और यहाँ तक के अमिताभ बच्चन भी। मगर ये एड्स आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। म्यूजिक सीडीज, इलायची, पान मसाला और सोडा के नाम पर चलाए जाने वाले ये एड्स असल में सिगरेट्स, अल्कोहल और टोबैको के प्रमोशन के लिए होते हैं। इंडिया में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है टोबैको और इसकी प्रमोशन करना लीगली बैंड है। मगर टोबैको इंडस्ट्री आज इन एड्स के जरिए 43,000 करोड़ रुपीस से भी बढ़ी है। तो आखिर कैसे चलाए जाते हैं ये एड्स? कोई क्यों कुछ भी नहीं कर पाता और कैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इन सब का हिस्सा हैं? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। हमारे डिसीजंस एडवर्टाइजमेंट से हाईली इन्फ्लुएंस होते हैं। एडवर्टाइजमेंट का हमारे देश के 431 मिलियन लोगों की कंजम्पशन हैबिट्स पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है और लोअर इनकम ग्रुप के 275 मिलियन लोगों पर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है जो इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने का एस्पिरेशन रखते हैं। सेलिब्रिटीज से हम हाईली इन्फ्लुएंस होते हैं। ये सेलिब्रिटीज इन प्रोडक्ट्स को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं और इन्हें सोशल एक्सेप्टेबिलिटी देते हैं। इसे कहते हैं सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यू। आखिर ये सब काम कैसे करता है? सबसे पहले ये ब्रांड्स खुद को हैवीली डिस्प्ले करते हैं हर जगह, गांव-गांव, शहरों में, ताकि लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा बने रहें। इसके अलावा क्रिकेट के कई टूर्नामेंट्स जैसे आईपीएल और कई अवार्ड शोज को स्पॉन्सर करते हैं। अगर आपको याद हो तो एक बार मैकडॉवेल्स का फ्रेंडशिप पर एक ऐड आया था जिसकी टैगलाइन थी, ये नंबर 1 जारी है। आप जब भी कोई एप्पल का ऐड देखते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आईफोन आता है क्योंकि ये इनका मेन प्रोडक्ट है। एक सर्वे में लोगों से पूछा गया था कि वो किन ब्रांड्स को किन प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएट करते हैं। किंगफिशर पर सबने कहा था बियर, कुछ ने कहा था एयरलाइंस, मगर किसी ने भी नहीं कहा था मिनरल वाटर। इसी तरह से रॉयल स्टैग को विस्की के साथ, माणिकचंद को गुटखे के साथ और विमल को पान मसाला के साथ एसोसिएट किया गया। इसे कहते हैं ब्रांड रिकॉल वैल्यू। कहा जाता है कि लाइफस्टाइल इज नॉट जस्ट सेलिंग अ प्रोडक्ट, इट इज अबाउट सेलिंग अ फीलिंग। ब्रांड आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बल्कि ब्रांड इमेज बेचते हैं, लग्जरी, सक्सेस या फिर कोई मैचोमैन टाइप की। जैसे मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया, रॉयल स्टैग, मेक इट लार्ज, पान बाहर, पहचान कामयाबी की। आपको ये बताया जाता है कि इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से आप में प्राइड वाली फीलिंग आएगी और इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना काफ़ी फैशनेबल है। कई वर्ष पहले ब्रिटेन में एक हाउसवाइफ का प्रोटेस्ट हुआ था अल्कोहल के अगेंस्ट। इन औरतों का कहना था कि अल्कोहल की वजह से इनके हस्बैंड्स वायलेंट होते जा रहे हैं। इसके बाद ब्रिटेन में अल्कोहल एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगा दिया गया। अब ये जितनी भी अल्कोहल बनाने वाली कंपनीज थी, इनको अपना प्रोडक्ट तो बेचना ही था। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इन कंपनीज ने सोडा कैंस और फ्रूट जूसेस को प्रमोट करना शुरू किया अंडर द सेम ब्रांड नेम। इंडिया में 1995 से ऐसे ऐड स्टार्ट होने लगे जब केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट एनफोर्स किया गया। शुरू में अक्षय कुमार का एक ऐड था, हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है, जिसमें वो स्मोकिंग को प्रमोट कर रहे थे। ये अच्छी बात है कि आज वो एंटी स्मोकिंग एड्स करते हैं, मगर 2003 में इन एड्स को बैन कर दिया गया। लेकिन इसके बाद सरोगेट एडवर्टाइजिंग के जरिए लूपहोल निकाला गया। जब कंपनियां अपने अलग प्रोडक्ट्स को सेम ब्रांड नेम, सेम टैगलाइन, सेम लोगो और सिमिलर सैशेज में बेचती हैं तो इसे सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। जब ये कंपनियां अपने नॉन टोबैको प्रोडक्ट्स को सेम ब्रांड नेम, सेम टैगलाइन और सेम लोगो के साथ बेचती हैं तो इससे लोगों के दिमाग में ब्रांड रिकॉल जाता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलायची का ऐड है, माउथ फ्रेशनर का ऐड है या फिर टोबैको वाले माउथ फ्रेशनर का। और ये सब जानबूझकर किया जाता है ताकि लोग कंफ्यूज हों और ये कंपनियां अपने नॉन टोबैको प्रोडक्ट्स की आड़ में अपने टोबैको प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकें। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है अपने मेन प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रमोट ना करके किसी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के जरिए प्रमोट करना। ऐसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके ये कंपनियां पहले रूल्स को मेंड करती हैं और फिर कंज्यूमर्स को मैनिपुलेट किया जाता है। रॉयल स्टैग म्यूजिक सीडीज बेचती है और इनकी टैगलाइन है, स्मॉल मिलाते जाओ, बड़ा बनाते जाओ।
अब जरा सोच के देखो, क्या सीडीज के लिए टैगलाइन हो सकती है? 2011 से सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने गुटखा और पान मसाला बैन कर रखा है, जिनमें निकोटीन और टोबैको होता है। मगर जब ये बैन लागू हुआ था तो इन कंपनीज ने एक लूपहोल ढूंढ लिया। इन्होंने कहा कि अब हमने अपने प्रोडक्ट्स में से टोबैको निकाल दिया है, अब हम सिर्फ टोबैको फ्री पान मसाला बेच रहे हैं। मगर इसके साथ उन्होंने अलग से एक पैकेट में टोबैको भी बेचना शुरू कर दिया। तो इस तरह से दो सैशेस थे, एक में टोबैको था और दूसरे में टोबैको फ्री पान मसाला। यहाँ पर पान मसाला और गुटखा के बीच में डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। पान मसाला रेगुलेटेड है अंडर FSSAI एज अ फूड प्रोडक्ट। इसे आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, बेच सकते हैं, मगर एक हेल्दी वार्निंग के साथ, क्योंकि इसमें एक एरेका नट होता है जो इंजूरियस होता है। वहीं दूसरी तरफ गुटखा एक टोबैको प्रोडक्ट है जो रेगुलेटेड है अंडर सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003। इसे आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, मगर बेच सकते हैं लिकर की तरह। इन सभी कंपनीज ने अपने कंज्यूमर से झूठ भी बोला है। अगस्त 2019 में बिहार में 12 पान मसाला ब्रांड्स के सैंपल्स को एक लैब में एनालाइज किया गया। जब रिजल्ट्स आए तो 12 में से 7 सैंपल्स निकोटीन पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा ये सारे ब्रांड्स हार्मफुल मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी इस्तेमाल कर रहे थे। चलिए जानते हैं कि पान मसाला इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। इस इंडस्ट्री का वैल्यूएशन है 43,000 करोड़ रुपीस और ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले सालों में ये 3 to 8% CAGR से बढ़ेगी। हाल ही में विमल इलायची पान मसाला टॉप 5 मोस्ट एडवर्टाइज ब्रांड में शामिल हुआ। इसके अलावा विमल, कमला पसंद और रजनीगंधा ने अपने IPL कैंपेन्स में 10-10 करोड़ रुपए खर्च किए। कोठारी प्रोडक्ट जो पान पराग मैन्युफैक्चर करती हैं, उनका 2020 का एनुअल सेल्स टर्नओवर था 4,100 करोड़। अब ऐसी कंपनीज के लिए 2.4 करोड़ किसी एड्स पे स्पेंड करना कोई बड़ी बात नहीं होती। हमारे देश में अल्कोहल और टोबैको कंजम्पशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। एक 5 रुपए में बिकने वाला पान मसाला का पैकेट करोड़ों का बिजनेस करता है, क्योंकि इसे बल्क में खरीदा और कंज्यूम किया जाता है। आपको ये बात सुन के हैरानी होगी कि मुंबई में 40% स्कूल गोइंग बच्चे गुटखा कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा यूपी और बिहार जैसी स्टेट्स में 30% पॉपुलेशन भी गुटखा कंज्यूम करती है। इंडिया में हर साल 10 लाख से भी ज़्यादा टोबैको रिलेटेड डेथ्स होती हैं और 2.5 लाख अल्कोहल रिलेटेड। अल्कोहल और टोबैको जैसे प्रोडक्ट्स का असर आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ही नहीं, बल्कि आपके सोशल रिलेशंस और पूरी फैमिली पर भी होता है। स्मोकिंग का तो आपके आसपास वाले लोगों पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, जिनकी लंग्स में आपकी सिगरेट का धुआं जाता है। तो इस तरह से आपके आसपास वाले लोग भी पैसिव स्मोकिंग कर लेते हैं। टोबैको च्यूइंग से कैंसर और हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारियां होती हैं। तो फिर आखिर क्यों इन प्रोडक्ट्स को हैवीली प्रमोट किया जाता है? टोबैको किसी प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं किया जा सकता, मगर फिर भी इसे अलग से बेचा जाता है। क्या सिर्फ इसलिए ताकि हमारी गवर्नमेंट इन पर मोटा टैक्स लगा के मोटी कमाई कर सके? क्या देश की इकोनॉमी देश की सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या आप जानते हैं कि फिल्मस्टार्स और सेलिब्रिटीज इन पान मसाला ब्रांड्स के साथ काम क्यों करते हैं? एक तरफ तो ये सेलिब्रिटीज हेल्थ प्रोडक्ट्स का एंडोर्समेंट करते हैं और दूसरी तरफ इन प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं। इसके पीछे 2 कारण हैं। सबसे पहला, मोटी एंडोर्समेंट फीस, और दूसरा कि इन एड्स के जरिए जो हर गांव और हर शहर में लगती हैं, इन फिल्म स्टार्स का फैन बेस बढ़ता है। मगर क्या ये फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज एथिकली इतने कमजोर हैं कि ब्रांड डील से मिले पैसे इनके लिए अपने देश की सेहत से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मगर आज का यूथ बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, अवेयर हो चुका है। वो जानता है कि क्या सही है और क्या गलत। अक्षय कुमार की विमल एड के बाद उन्हें इतना बैकलैश मिला कि पब्लिक अपॉलॉजी देनी पड़ी। ऐसा ही कुछ अमिताभ बच्चन और 2018 में पियर्स ब्रॉसनन के साथ भी हुआ था। मगर फिर भी इन सेलिब्रिटीज के एड चलते हैं। आज जरूरत है एथिकल रेवोल्यूशन की। हमारे स्टार्स को अपने डिसीजंस कॉन्शियसली लेने होंगे। इन्हें समझना होगा कि इनका इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है। अगर ये ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो इससे देश का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो ऐसे सरोगेट एड्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले। हालांकि जनवरी 2022 में ASCI ने ऐसी एड्स को बैन भी कर दिया था। बेसिस ये था कि कोई भी सरोगेट एडवर्टीजमेंट किसी बैन प्रोडक्ट की तरफ हिंट नहीं कर सकती। मगर जजमेंट दिया गया कि सूटेबल मॉडिफिकेशंस के बाद इन एड्स को दोबारा चलाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इन कंपनीज के लिए काम कितना आसान है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं मेरे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।